हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक फिजिक्स का, जिसको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। आज हम देखेंगे स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है। इसमें वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी कि आप लोग को आज के बाद इसमें कोई कन्फ्यूज़न रह ही नहीं जाएगा। स्केलर और वेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। सपोज 5 न्यूटन वर्क इज डन, देन 5 न्यूटन वर्क इज डन। इसमें हम ये नहीं बताते हैं कि किस डायरेक्शन में वर्क काम हुआ, सिर्फ हम उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं कि 5 न्यूटन वर्क किया गया, ना कि ये बोलते हैं कि 5 न्यूटन वर्क इस डायरेक्शन में, साउथ में, नॉर्थ में, कहाँ किया गया। सिर्फ हम इसमें क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड। इसलिए क्या है, वर्क भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर के इसके बाद आ जाइए डिस्टेंस। डिस्टेंस भी क्या है, इसको हम लोग कोई भी है डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए 10 मीटर है, तो ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी डायरेक्शन नहीं बताता है। डिस्टेंस मीन्स दूरी, तो दूरी कभी भी ऐसे बस उसका मेजरमेंट हम लोग लिखते हैं या फिर देखते हैं या फिर बताते हैं। डिस्टेंस ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर हम लोग बस इसका मैग्नीट्यूड लिखे ना, मीटर उसका मेजरमेंट, ना कि 10 मीटर किस डायरेक्शन में लगा, कहाँ लगा, कैसे लगा। तो ये नहीं, हम लोग उसका डायरेक्शन नहीं देखते हैं, इसलिए डिस्टेंस भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड जब भी हम देखते हैं तो फिर स्पीड भी कैसे लिखते हैं हम लोग, सिर्फ मान लीजिए है 6 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है, 6 मीटर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, इसलिए क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए उसको लिखते कैसे हैं। कोई भी अगर स्केलर क्वांटिटी हम लोग उसको लिख रहे हैं तो हम लोग लिखते हैं, सपोज ए कोई स्केलर क्वांटिटी है तो हम लोग उसको लिखेंगे मॉड ए इज इक्वल टू 5 और एनीथिंग, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम लोग। तो ये जो मॉड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मॉड रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड। तो हम लोग कोई भी स्केलर क्वांटिटी है तो इसको ऐसे मैग्नीट्यूड इसका ऐसे लिखते हैं, मॉड में लिखते हैं, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटीज जितने भी हैं इसी तरह से लिखे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेक्टर क्वांटिटीज क्या होते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। लिख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। वेक्टर क्वांटिटीज are those quantities which have both magnitude and direction। क्लियर? वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं या फिर क्वेश्चन में जब भी आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो वो कैसे लिखा रहता है, डिस्प्लेसमेंट जैसे 10 मीटर है, सपोज 10 मीटर, तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट किधर लगा, नॉर्थ में या फिर साउथ या फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड, ऐसे वो मतलब उसमें शो किया रहता है क्वेश्चंस में, और हम लोग ऐसे लिखते भी हैं। इसका डायरेक्शन भी होता है डिस्प्लेसमेंट का, मैग्नीट्यूड तो होता ही है और डायरेक्शन भी हमें पता रहता है। नेक्स्ट, वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी भी क्या है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का जब भी हम लिखते हैं या फिर देखते हैं क्वेश्चंस में तो वो भी क्या है, डायरेक्शन के साथ ही लिखा होता है। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ, ऐसे ही लिखा होता है। वेलोसिटी भी हो गया। नेक्स्ट वन इज फोर्स एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, वेक्टर क्वांटिटी का।
फोर्स जब भी हम फोर्स लिखते हैं या फिर क्वेश्चंस में देखते हैं तो फोर्स क्या होता है 5 न्यूटन, सपोज 5 न्यूटन फोर्स है तो वो किधर लगा, उसका एक डायरेक्शन होता है। फोर्स हम लोग लगाते हैं जब भी तो एक ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से मूव करके दूसरे जगह जाता है तो उसका कुछ तो डायरेक्शन होगा ना, वो ऐसे ही थोड़ी मूव कर रहा है। तो फोर्स जो है वो हमेशा डायरेक्शन में लगता है और उसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड उसका शो करता है 5 न्यूटन। वो मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में लगा वो उसका डायरेक्शन शो करता है। इसलिए फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। 5 न्यूटन फोर्स ये हम कह सकते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ और अपवर्ड डायरेक्शन, एनीथिंग नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ और ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये होता है फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। थर्ड हम लोग ले लेंगे एक्सेलरेशन। थर्ड क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन जब भी हम लिखेंगे, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी किधर, इसका डायरेक्शन बता 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ, एनीथिंग वी कैन राइट। तो ये एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब भी लिखते हैं तो उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। मान लीजिए फोर्स है तो फोर्स को हम ऐसे, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिनोट करता है। फोर्स को हम ऐसे लिखेंगे और कितना फोर्स है वो, मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फोर्स पे ये यूनिट, ये वेक्टर का साइन और ये 10 न्यूटन ऐसे, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये जो वेक्टर का साइन है उसका डायरेक्शन बताता है। ये जो है, ये एरो जो है, इस एरो में ये जो इधर का ये साइड है हेड वाला, ये शो करता है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताता है। और जो ये साइड है इतना, ये शो करता है उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो ये जो इसका लेंथ है इतना, ये क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड, और इसका जो हेड है वो डायरेक्शन शो करता है। दैट्स व्हाई वी से दैट वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर मान लीजिए हम लोग को लिखना है 10 न्यूटन फोर्स, तो हम ये एरो के माध्यम से कैसे लिखेंगे, तो ऐसे एरो बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन यानी कि इतना क्या शो कर रहा है, 10 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, और ये जो एरो है ये उस वेक्टर का डायरेक्शन शो कर रहा है। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हो गया होगा स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है, और समझ में भी आ गया होगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ में डिफरेंस क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल हैं। आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोग को समझ में भी आया होगा। तो ऐसे वीडियो के लिए आगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।